दोस्तों, गूगल कहता है कि हिंदुस्तान में जो बिजनेस शुरू करते हैं लोग, हिंदुस्तान में जो स्टार्टअप करते हैं शुरू, हिंदुस्तान में जो एंटरप्रेन्योर्स है, उसमें से 90% से ज़्यादा बिजनेसमैन फेल हो जाते हैं। इकोनॉमिक टाइम्स कहता है कि 95% लोग फेल हो जाते हैं दोस्तों। मतलब एक बात तो है कि 90% से ज़्यादा लोग फेल हैं हिंदुस्तान में। आज हम जानने का ये प्रयास करते हैं दोस्तों कि हिंदुस्तान में इतने लोग फेल क्यों हो रहे हैं? बिज़नेस शुरू करते हैं, किसके लिए? प्रॉफिट अर्न करने के लिए, अच्छे बिज़नेसमैन बनने के लिए, नेम एंड फेम बनाने के लिए। लेकिन दोस्तों होता क्या है? रिपोर्ट कहता है कि 5 साल आते-आते बिज़नेसमैन जो होता है ना, उसमें से 95% खत्म हो जाता है। मतलब 5 साल के अंदर 95% जो बिज़नेसमैन है, उनका जो बिज़नेस है, उनका जो कारोबार है, वो खत्म हो चुका होता है दोस्तों। आखिर ये ऐसा क्यों होता है? हमें जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा दोस्तों, और उसके बाद ही कोई एक नई शुरुआत हम कर सकते हैं दोस्तों। वो क्या ऐसे पॉइंट्स हैं, वो क्या ऐसी परेशानी है, जिसमें फँस के लोग रह जाते हैं और अपने एक नई दुनिया गँवा देते हैं दोस्तों, एक नया उम्मीद गँवा देते हैं, एक नया बिज़नेस को खो देते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों समझने का प्रयास करते हैं, वो कौन-कौन से पॉइंट है, जिसे हमें ध्यान में रखना पड़ेगा दोस्तों। और वो कौन-कौन से ऐसे कारण हैं, वो कौन-कौन से ऐसे काउज़ है, जो कि हमारे बिज़नेस को बर्बाद कर देता है दोस्तों। हमें समझना पड़ेगा, हमें जानना पड़ेगा दोस्तों। चलिए मैं आपको ले चलता हूँ स्क्रीन पर और वहाँ पर समझने का ये प्रयास करते हैं आज दोस्तों। आइए, दोस्तों मैं आपको ले आया हूँ स्क्रीन पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो कौन-कौन से ऐसे कारण हैं, वो कौन-कौन से ऐसे काउज़ है, जो कि हमारे बिज़नेस को खत्म कर देता है दोस्तों? हमें समझना पड़ेगा दोस्तों, जानना पड़ेगा, नहीं तो इस तरह से बिज़नेस शुरू हुआ और बर्बाद होता रह गया दोस्त, तो फिर क्या होगा? कितने लोग इस तरह से बर्बाद हो रहे हैं दोस्तों? कितने लोग इस तरह से कर्ज़ में डूब रहे हैं दोस्तों? हमें जानना पड़ेगा दोस्तों, समझना पड़ेगा। तो दोस्तों देखिए, पहला जो इसमें जो पॉइंट आ रहा है, जिस पर हमको हमें बहुत ही ध्यान देने की ज़रूरत है दोस्तों। अक्सर जो बिज़नेस फेल हो रहा है ना, क्यों हो रहा है पता है आपको? लोगों को रुपये कमाने की बहुत जल्दी होता है दोस्तों। किसी को देखा कि कोई बहुत अच्छा अर्निंग कर रहा है, फ्रेंड है, रिलेशन में कोई है, वो बहुत अच्छा अर्निंग कर रहा है, तो क्या किया? बिज़नेस शुरू कर दिया अपना भी। लेकिन बिज़नेस शुरू तो कर दिया, क्यों शुरू किया? रुपया अर्न करना है। लेकिन रुपया अर्न करो, मना नहीं है, लेकिन कम से कम एक बिज़नेस को स्टेबल तो कर लो, बिज़नेस को एस्टेब्लिश तो कर लो, उसके बाद आपका रुपया तो उसमें आना ही आना है। लेकिन दोस्तों, हम इस उम्मीद से शुरू करते हैं, हमारा कोई स्ट्रैटेजी नहीं होता है। हमारा कोई स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी नहीं होता है, हमारा कोई फ़ॉर्मूला नहीं होता है, हमारा कोई गोल नहीं होता है, हमारा कोई टारगेट नहीं होता है और हमारा कोई मार्केटिंग कांसेप्ट क्लियर नहीं होता, हमारा विज़न क्लियर नहीं होता, जिसकी वजह से दोस्तों हम फेल हो जाते हैं। आ रहा है समझ में? नंबर 2 देखिए दोस्तों, नंबर 2 क्या कह रहा है दोस्तों? ध्यान से समझिए इसको। नंबर 2 देखिए दोस्तों, ये जो सेकंड पॉइंट है ना, लैक ऑफ रिसर्च। हम दोस्तों बिज़नेस तो हम शुरू कर देते हैं देखा-देखी में। कि कोई बिज़नेसमैन है बहुत अच्छा अर्निंग कर रहा है, चलो अपन भी कर लेंगे। अच्छी बात है करो, मना नहीं है। लेकिन एक बात रिसर्च करो मार्केट में, कि मार्केट में क्या कुछ चल रहा है? क्या आपको हार्म कर सकता है? क्या आपको बेनिफिट दे सकता है? कितने लोग फेल हो रहे हैं? क्यों फेल हो रहे हैं? कहाँ फेल हो रहे हैं? ये तो रिसर्च करो आप। रिसर्च करोगे नहीं, चल पड़ोगे तो फेल तो होना है दोस्तों। आप मान लीजिए कि आप एक हाईवे पर जा रहे हो आप और आपको पता नहीं है कि आगे बहुत बड़ा गड्ढा है, जहाँ पर आपका एक्सीडेंट हो सकता है दोस्तों। तो आपको पता करना पड़ेगा ना, कि जिस रास्ते से चल रहे हो, वहाँ पर कोई एक्सीडेंट वाला ऐसा तो नहीं है कुछ होने वाला। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी कमी होती है कि हम मार्केट में रिसर्च नहीं करते कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कब हो रहा है। ठीक है दोस्त? पॉइंट नंबर 3 समझिए दोस्तों इसको। बहुत ही आज आपको जो मैं पॉइंट दे रहा हूँ ना, बहुत ही सोचने वाला पॉइंट है, बहुत ही इस पे विचारने वाला पॉइंट है और यदि आप इस पर गौर करोगे दोस्तों, तो बिज़नेस में आप फेल नहीं हो सकते। दोस्तों, पॉइंट नंबर 3 देखिए आप। पॉइंट नंबर 3 जो कहता है ना यहाँ पर, ये देखिए आप दोस्तों, लैक ऑफ पैशन। होता क्या है ना, हम काम तो हमने शुरू कर दिया है, लेकिन उसके लिए हमारे पास क्या होता है, हम बिल्कुल कुछ उसको दिल से नहीं करते हैं। उसको जिसको कहते हैं दिलो-जान से करना, उसकी बहुत कमी देखा जाता है दोस्तों। बिज़नेस हमने शुरू कर दिया, एम्प्लॉयी हमने लगा दिया, काम कर रहा है, यानी कि सब काम सब पर छोड़ रखा है, अपना कोई कंट्रोलिंग नहीं होता और यही वजह है फेल होने का दोस्तों। बिज़नेस यदि आप कर रहे हो ना दोस्त, तो उनका मॉनिटरिंग आपको करना पड़ेगा, कंट्रोलिंग आपके ज़िम्मे होना चाहिए, तभी आप एक ओनर कहलाते हो दोस्त। नहीं तो आपको ओनर कहलाने का कोई हक ही नहीं है। बिज़नेस आपने मानो लाखों का बिज़नेस शुरू कर दिया और आपका कंट्रोलिंग बिज़नेस पर नहीं है कि क्या आ रहा है और क्या जा रहा है, ये आपको पता ही नहीं है, तो बिज़नेस ओनर हो आप हो ही नहीं सकते और ऐसे लोगों का ही बिज़नेस डूबता है दोस्त। आपको जब तक उसके लिए पैशन नहीं होगा,
जब तक आप दिलो जान से काम नहीं करोगे दोस्तों, तो फेल तो होना पड़ेगा ना आपको, क्योंकि आपने क्या किया है कि पूरा पूरा सिस्टम छोड़ दिया है इंप्लॉय के भरोसे। दोस्तों एक बात ध्यान रखना, इंप्लॉय आता है अपने लिए, इंप्लॉय आता है अपने सैलरी के लिए, आपके लिए नहीं आता दोस्त। गलतफहमी के शिकार मत रहना। मैं एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन रह चुका हूं दोस्तों, और मैंने भी बिजनेस डुबोया है दोस्त। कोई इंप्लॉय आपके साथ काम जुड़ा हुआ काम कर रहा है ना, तो इंप्लॉय अपने लिए आता है, अपने सैलरी के लिए आता है, आपके लिए नहीं आता है। आ रहा समझ में? तो आपको दोस्तों यहां पर ध्यान रखना पड़ेगा कि आपने पूरा एक सिस्टम खड़ा कर दिया, लेकिन यदि कंट्रोलिंग आपका नहीं है, यदि आप मॉनिटर नहीं कर पा रहे हो दोस्तों, तो बिजनेस आपका लॉस में जाएगा। तो दोस्तों सावधान। यदि आप जानना चाहते हैं और भी डिटेल्स में कि बिजनेस को हम किस तरह से ग्रो करें, किस तरह से हम फेसबुक एड सीखें, किस तरह से हम नए नए कस्टमर से हम जुड़ें, और किस तरह से अपने बिजनेस को बिल्कुल सुपर फास्ट ग्रोथ कराएं, तो आइए दोस्तों मेरा जो नेक्स्ट लाइव वर्कशॉप है ना, उसमें सीखिए ये सब बातें। आपको मैं बहुत ही बेसिक से सिखाता हूं कि फेसबुक ऐड कैसे चलाओगे, क्यों जरूरी है फेसबुक ऐड चलाना, और यदि ये सब क्यों कैसे समझ में आ जाएगा दोस्तों, तो आप भी बहुत अच्छा अर्निंग ले सकते हो दोस्तों। और दोस्तों आपका भी नाम एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन के लिस्ट में आ जाएगा दोस्तों। आप भी अपने शहर का बहुत बड़े बिजनेसमैन कहलाओगे दोस्तों। लेकिन इसके लिए जरूरी है दो चीज, आपका मार्केटिंग बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए दोस्तों, और आपके कंट्रोलिंग होना चाहिए, और दूसरा आपका सेल्स लगातार बढ़ते रहना चाहिए दोस्तों, तभी तो ग्रो होगा ना बिजनेस आपका। तो दोस्तों यदि आप हमारे नेक्स्ट लाइव वर्कशॉप मेरा कब है ये जानना चाहते हैं, तो नीचे देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक होगा। यदि आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हो दोस्तों, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे वीडियो में डालने वाला हूं, और वो वीडियो जिसे डलेगा तो सबसे पहले आपको मिलेगा। ठीक है दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, और सबसे बड़ी बात दोस्तों, इस तरह के वीडियो को आप जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं आप करिए दोस्तों। क्यों? कि आज लोग फेल होने बिजनेस में, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि हम बिजनेस में फेल होने से कैसे रुकें, कैसे कैसे हम सक्सेसफुल बिजनेसमैन बने। तो ये शेयर करते हो आपने दोस्तों, तो किसी फ्रेंड के लिए, रिलेटिव के लिए बहुत बड़ा काम करते हो दोस्तों। आपको इसको शेयर भी कीजिए, आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और यदि आप ये मेरा वीडियो फेसबुक पर देख रहे हो दोस्तों, तो लाइक करो, कमेंट करो, और शेयर भी करिए दोस्तों आप। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आइए मेरे लाइव वर्कशॉप में, जहां पर आपको मैं बहुत ही अमेजिंग ट्रिक समझाता हूं दोस्तों। दोस्तों मैंने हिंदुस्तान के टॉप मेंटर से और वर्ल्ड के कई टॉप मेंटर से दोस्तों मैंने सीखा है, और मैं सीख रहा हूं कि फेसबुक ऐड कैसे चला करके आप लखपति करोड़पति बन सकते हो दोस्तों। तो आइए मैं मिलता हूं आपसे लाइव। चीयर्स, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।